नमस्कार दोस्तों, मुकुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं और महाकवि चंद बरदाई के लिखे महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के एक बहुत ही खास छंद को समझने वाले हैं। ये वो पंक्तियां हैं जो हमें सीधे उस दौर की वीरता और राजनीति की दुनिया में ले जाती हैं। तो चलिए इस शानदार साहित्यिक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि चंद बरदाई ने अपनी कलम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को, उनके प्रताप को आखिर कैसे दिखाया था। ऐसा क्या जादू था उनके शब्दों में कि वो तस्वीर आज भी हमारे जहन में जिंदा हो जाती है। आइए इसी रात से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले चलिए जरा नींव को समझ लेते हैं। हम जिस रचना की बात कर रहे हैं वो कोई आम कविता नहीं है, बल्कि ये हिंदी साहित्य के सबसे शुरुआती और सबसे मजबूत महाकाव्यों में से एक है। जी हाँ, ये छंद पृथ्वीराज रासो के रेवातट समय नाम के अध्याय से है और इसे लिखा किसने है? महाकवि चंद बरदाई ने। अब ये सिर्फ एक राजकवि नहीं थे, बल्कि पृथ्वीराज के सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार भी थे। और ये जो दोस्ती थी ना, वो उनकी लिखाई में साफ साफ झलकती है। देखिए, हर कविता के पीछे एक कहानी होती है, एक माहौल होता है। तो सवाल ये है कि ये छंद किस मौके पर लिखा गया, उस वक्त हो क्या रहा था। चलिए उस सीन को विजुलाइज करते हैं। तो जरा सोचिए, महाराज पृथ्वीराज अपनी पूरी सेना के साथ, पूरे लाव लश्कर और शान और शौकत के साथ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। माहौल में एक अलग ही जोश है, जीत का एहसास है। और तभी उस यात्रा के बीचों बीच एक ऐसी चीज होती है जो कहानी में एक नया मोड़ ले आती है। एक खत आता है और यही खत इस पूरे छंद का सेंटर पॉइंट है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस छंद को इसके असली रूप में सुने, इसकी लय और भाषा के जादू को महसूस कीजिए। चढ़त राज पृथ्वीराज वीरांगनेव दिशा कसी, सभ्यभूमि नृपनप्ति चरण चौवान लग्घी दसी। मिलियो भान बिस्त्री मिलियो घट्टल गड्ढी नृप, मिलियो नंदीपुर राज मिलियो रेवा नरेंदप। बंजूथ मृग सिंहरु गज नृप आशेटक बिल्लई, लाहौर थान सुल्तान तप बर कागद लिक्षि मिल्लई। तो चलिए अब इस छंद को परत दर परत खोलते हैं। पहले इसका आसान भाषा में मतलब समझेंगे और फिर इसके कुछ ऐसे खास शब्दों को देखेंगे जो आज हम इस्तेमाल नहीं करते। तो चंद बरदाई हमें बता क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज का दबदबा इतना जबरदस्त था कि उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। रास्ते में जितने भी राजा महाराजा थे वो खुद आके उनके सामने सिर झुका रहे थे, उनकी अधीनता मान रहे थे। और इसी शाही सफर के दौरान जब वो जंगल में शिकार खेल रहे थे, तब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लाहौर से खत मिलता है जो सुल्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया था। अब जरा इसकी भाषा पर आते हैं, जो इसकी असली जान है। अगिनेव, इसका मतलब है अगली देव की दिशा, यानी दक्षिण पूर्व। कसी का मतलब है एकदम कसकर, पूरी तैयारी के साथ। और सब और नृप जैसे शब्द तो आसान है, मतलब सभी और राजा। और आगे बढ़ते हैं, बिस्तरी यानी पूरे विस्तार के साथ, पूरी फौज के साथ। नरिंद भी राजा के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और यहां जो तप शब्द है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब गर्मी नहीं, बल्कि कष्ट या परेशानी है। और आखिर में बर कागज यानी एक बहुत जरूरी खत, एक श्रेष्ठ पत्र जो उन्हें मिलई, मतलब मिला। देखिए, जैसे ही आप इन शब्दों को समझते हैं, पूरा सीन आंखों के सामने आ जाता है ना? किसी भी कविता की असली खूबसूरती सिर्फ उसके मतलब में नहीं, बल्कि उसकी कलाकारी में छिपी होती है। तो चंद बरदाई ने इस छोटे से छंद को इतना यादगार बनाने के लिए क्या क्या किया, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और साफ बात तो यह है कि ये छंद पृथ्वीराज की तारीफ में लिखा गया है। दूसरी बात, इसमें उस जमाने के स्पाई सिस्टम यानी गुप्तचर व्यवस्था का भी इशारा मिलता है। भाषा है डिंगल पिंगल, जो उस दौर की चारण काव्य की खास पहचान थी। छंद में वीरता भरी है, इसलिए रस वीर है। और नृप नृपति जैसी जगहों पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर इस्तेमाल हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये एक छोटा सा छंद अपने आप में इतना जरूरी क्यों है? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये छंद सिर्फ एक राजा की बड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो चंद बरदाई के लिखने की कला का एक बेहतरीन नमूना है। और साथ ही ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो हमें उस दौर की राजनीति, कूटनीति और यहाँ तक कि खबरें भेजने के तरीकों की भी एक कीमती झलक देता है। उम्मीद है कि पृथ्वीराज रासो के इस अंश का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो मुकुल स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आपके कमेंट्स पढ़कर हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और हमेशा की तरह हमारा संदेश वही है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।